हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनीति। मेरा नाम मोहित गोयनका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के सारे सवाल जो कि जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट में पूछे गए थे। एज यूजुअल इसका वेटेज बहुत अच्छा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल 6 पेपर को मिला के, ठीक है। और एनसीईआरटी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एटम न्यूक्लियर चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपको बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया था 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में। इसमें हमसे कहता है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है दैट इज गिवन बाई इंसिडेंट एनर्जी, जिसे हम लिख सकते हैं h इंटू म्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी, माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इस रिलेशन से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दैट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन नंबर 4, ठीक। सो काफ़ी एक फंडामेंटल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ एच आटम इन द बामर सीरीज आर गिवन एज λ1, λ2 and λ3 considering the Bohr atomic model. The wavelengths of first and third spectral lines λ1 upon λ3 are related by a factor of approximately x into 10 to the power minus 1. तो हमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब अगर हमें ध्यान में है इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बामर सीरीज, सो आपको सेकेंड लेवल पे आना है, राइट। ये आपका n इज इक्वल टू 1 है, दिस इज n इक्वल्स 2, दिस इज n इक्वल्स 3, n equals 4 and this is n equals 5. Excellent, right? So lambda 1 corresponds to this process, lambda 2 4 से 2 पे आना और lambda 3 5 से 2 पे आना, ठीक है। हमको सिर्फ इंटरेस्ट है lambda 1 वाले में और lambda 3 वाले में, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं 1 by lambda 1 is equal to r 1 by n1 square. So 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू हाउ मच? ये आपका हो जाएगा r 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9 एंड दिस इज नथिंग बट 5r डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9। अब इसको ऐसे रखो। सो दिस इज योर 1 बाई लैम्डा 1, ठीक। लैम्डा 3 की अगर हम लोग बात करें, सो 1 बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 स्क्वायर और लैम्डा 3 का मतलब है 5 से 2 पे आना। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, दिस इज 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 25। तो ये आपको हो जाएगा 21r डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बताना है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आपस में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2 बाई 1 कीजिए तो यहाँ से आपको डायरेक्टली आ जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू दिस इज 21r डिवाइडेड बाई 4 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाई दिस टर्म, ये हो जाएगा 5r डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9। तो यहाँ से देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल है, दिस बिकम्स 21 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 5 है और ये वाला टर्म आपका 25 है, ठीक है। इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा 1.5 अप्रॉक्सीमेटली, जिसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। इसके साथ जब को रिलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू जो है वो आपको 15 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन were calculated by accelerating them through a same potential of 100 volt. What should nearly be the ratio of their wavelengths? ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा? h बाई एम वी, ठीक है। और ये एम वी यानी कि आपका मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2m_k, राइट। सो √2m और काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल जिसके थ्रू उसे एक्सेलरेट कराया गया है। यही तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो,
एच कांस्टेंट है दोनों केस में, पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, इवन चार्ज भी कांस्टेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है चार्ज का, सिर्फ बात डिपेंड कर रहा है इस मास पे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस वेवलेंथ इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन हमको दे रखा है 1.00727 डिवाइडेड बाई 0.00055। ठीक है, ओके, इस रूट के अंदर जो भी ये टर्म है इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपको निकल के आएगा 1831 अप्रॉक्सीमेटली, और इसका अंडर रूट लेने पे आपको दिखाई देगा कि इट इज़ कमिंग टू वेरी क्लोज टू दिस ऑप्शन नंबर 4, 42.7 के आसपास आ रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द हाफ लाइफ ऑफ AU198 इज 2.7 days. The activity of 1.5 milligram of this if its atomic weight is 198 grams per mole. ठीक है, अच्छा, और यूनिट हमें देना है क्यूरी में। ठीक है, अच्छा, सो एक्टिविटी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। ठीक है, और ये लैम्डा को क्या लिख सकते हो, लैम्डा को याद करो, आप हाफ लाइफ लिखते हो log 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो हम लैम्डा को लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, एंड दिस इज नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर log 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर log 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी आएगा बट इन द यूनिट BQ, ये आपको आएगा लेकिन BQ यूनिट में, हमें उसे कन्वर्ट करना होगा क्यूरी में। ठीक है, हमें उसे कन्वर्ट करना है क्यूरी में, तो हमें पता है दैट 1 CI 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 10 टू द पावर 10 BQ, राइट। अगर हमें इस BQ को CI में कन्वर्ट करना है तो इस पूरे चीज़ को, इस पूरे टर्म को डिवाइड करना होगा, हमें इसे डिवाइड करना होगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10, और अब हमारा आंसर आएगा क्यूरी में। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 1.5 मिलीग्राम्स है, तो उससे पहले तो ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई मास ऑफ दिस इज 198 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर 23, log 2 अपना 0.693 है, हाफ लाइफ अपने पास यहाँ पे 2.7, इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, सो 24 इंटू 60 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे अपना काम खत्म, हाफ लाइफ का भी काम खत्म हो गया, अब सिर्फ ये वाली वैल्यू बची है, सो 3.7 10 टू द पावर 10 CI, यू गो अबाउट सॉल्विंग दिस। ठीक है, जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 365 CI, राइट, एंड दिस इज क्लोज टू ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये सवाल क्या है कि इसे चाहो तो लंबे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर ध्यान से देखो तो ये 1 सेकेंड में आप इसको क्लिक कर सकते सवाल को। कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन 33% डिके एंड 67% डिके इफ हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। ठीक है, समझिएगा, कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन 33% डिके। सपोज कीजिए कि आपके पास शुरुआत में N0 नंबर था। ठीक है, 33% डिके हो चुका है, तो बचा कितना है, बचा कितना होगा 0.67 N0। ठीक है, दिस इज द इनिशियल, दिस इज द इनिशियल, राइट। अच्छा, फिर बाद में 67% डिके, तो अगर 67% डिके हो गया है तो आपके पास बचा कितना होगा 0.33 N0, राइट, दिस इज द फाइनल। सो बेसिकली हमसे टाइम पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना होगा,
यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑलमोस्ट ये हाफ हुआ है, 0.67 एन नॉट से 0.33 एन नॉट हुआ है। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ लाइफ इसका आंसर होगा। तो जिस तरीके का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है 20 मिनट्स ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम देन इट्स वेलोसिटी vn फॉर द nth ऑर्बिट इज गिवन एज व्हाट। ठीक, तो क्या तो आपको इस सवाल में फॉर्मूले याद है तो भी अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी इसे पता कर पाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर जो चार्ज है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, लेट अस से विद सम वेलोसिटी v एंड रेडियस r है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि होता है mv²/r। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो ke²/r² इज इक्वल टू mv²/r। राइट, यहाँ से r से एक स्क्वायर को काटा और इस r को राइट साइड ले चलिए, सो दिस बिकम्स ke² इज इक्वल टू mv²r, जिसे हम लिख सकते हैं mvr मल्टीप्लाइड बाई v। राइट, और ये जो mvr है इसे हम लिख सकते हैं nh/2 मल्टीप्लाइड बाई v। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दैट दिस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, राइट, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, an electron of mass m and a photon have same energy E. The ratio of wavelengths of electron and photon is what? ठीक, आप जब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं देन इट इज गोइंग टू बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सो लैम्डा ई इज इक्वल टू h/mv, और इस mv को हम रिप्लेस कर सकते हैं √2me के साथ, है ना। यहाँ पे आपका आता है काइनेटिक एनर्जी, तो उसे हम रिप्लेस कर दिए इस कैपिटल E के साथ। और अगर हम फोटोन की बात करें, अगर हम लोग फोटोन की बात करें तो हमें पता है कि एनर्जी इज गिवन बाई hc/λ, तो यहाँ से हम लैम्डा को लिख सकते हैं सिंपली hc/e, तो लिख दीजिए hc/e। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमसे इनका रेशियो ही पूछ रहा है, सो विच मीन्स लैम्डा e/λ फोटोन दिस इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2me होल डिवाइडेड बाई hc/e। राइट, सो दिस बिकम्स 1/c, ये आपको आता हुआ दिखना चाहिए e/2m to the power half, which means option number 2 is the correct answer for this particular question. ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which level of the single ionized carbon has the same energy as the ground state energy of hydrogen atom? ठीक है, अब एनर्जी जो होता है दैट इज गिवन बाई -13.6 z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, आई होप इसके बारे में आप लोगों को आइडिया है, एनर्जी ऑफ nth स्टेट। ठीक है, z आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर n, जिस ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए हमें लेने कहा गया है ग्राउंड स्टेट, राइट। तो आप यहाँ पे अब देखिए हाइड्रोजन के लिए अगर हम लोग बात करें तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है n भी 1 होगा और z भी 1 होगा। तो हमें तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला पता ही होता है, वैल्यू जो होता है इसका -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ठीक है, अब यही एनर्जी आपके कार्बन के किस लेवल का है, यही एनर्जी कार्बन के किस लेवल का है। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको 6 है, सो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n², हमें n की वैल्यू बतानी है। तो आप ध्यान से देखिए -13.6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n² इज इक्वल टू 6² और रादर n इज इक्वल टू 6, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, द एटॉमिक hydrogen emits a line spectrum consisting of various series. Which series of hydrogen atomic spectra is lying in the visible region? ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि बामर सीरीज होता है, बामर सीरीज होता है विच एमिट्स स्पेक्ट्रम इन विजिबल रेंज। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर 4 है। एंड लेट मी शो इट टू यू, ये आपको एनसीईआरटी का ही पीडीएफ है, राइट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है each of these sets is called spectral lines. The first such series was observed by Swedish school teacher
जोहान जेकॉब बामर इन द विजिबल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट। और आप यहाँ पे अगर इसका वेवलेंस भी देखें, सो ये 346 से लेके 656 नैनोमीटर के रेंज में है, विच इज लाइंग इन द विजिबल रेंज, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, आई वुड से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Two identical photocathodes receive the light of frequencies f1 and f2 respectively. If the velocities of photoelectrons coming out are v1 and v2, then अब देखिए, हमें पता है जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है विच इज h इंटू फ्रिक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस जिस भी काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। ठीक, इसे अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू hf माइनस फाइव, या फिर v² इज इक्वल टू 2/m hf माइनस फाइव। बस हो गया, कहानी खत्म है। अब 1 वाले के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे v1² इज इक्वल टू 2/m hf1 माइनस फाइव, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड केस इज v2² इज इक्वल टू 2/m hf2 माइनस फाइव, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स है तो ये वर्क फंक्शन दोनों में सेम ही होगा। अब चुपचाप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपको आ जाएगा v1² माइनस v2²। 5 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपको देखना चाहिए कि 2h/m कॉमन निकलेगा एंड दिस इज f1 माइनस f2, राइट। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. A particle of mass m moves in a circular orbit in a central potential field this much. If Bohr's quantization conditions are applied, radii of the possible orbitals Rn vary with n to the power 1 by alpha. तो अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड दिया हुआ है, तो हम सेंट्रिपिटल फोर्स बता सकते हैं, दैट इज योर माइनस du/dr। ठीक है, सो ये आपको हो जाएगा माइनस, इसको डिफरेंशिएट कीजिए 4u0r³। माइनस साइन आपको बस इतना बता रहा है कि फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, राइट। दिस इज द फोर्स, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, सो दिस इज द फोर्स प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स mv²/r, राइट, mv²/r। तो यहाँ से आपको दिख रहा है दैट दिस v² इज इक्वल टू 4u0r⁴ डिवाइडेड बाई m। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पे अंडर रूट ले ले दोनों तरफ, सो दिस बिकम्स v इज इक्वल टू 4u0/m, आपको कोई कांस्टेंट है, राइट, तो इसे हमने यहाँ पे k लिख दिया, दिस इज r²। ठीक है, हमारे पास एक और रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटाइजेशन अप्लाइड है, तो हम कह सकते हैं कि mvr इज इक्वल टू nh/2π, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस v इज इक्वल टू nh/2πrm। इस v को यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा nh/2πrm इज इक्वल टू kr²। तो आपको यहाँ से देखना चाहिए, ये वाला r इधर चला जाएगा तो ये r³ बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास n है, यानी कि n इज प्रोपोर्शनल टू r³। दोनों तरफ अगर क्यूब रूट ले ले तो ये हो जाएगा n⁻⁴ प्रोपोर्शनल टू r। और हमें यही कहा गया है कि r का इसके साथ क्या रिलेशन है, सो n⁻⁴, तो अल्फा मेरा हो गया 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमसे कहता है इमेजिन दैट द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अ म्यूऑन। द मास ऑफ म्यूऑन पार्टिकल इज 207 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज इज इक्वल। चार्ज सेम है म्यूऑन और इलेक्ट्रॉन का, लेकिन मास जो है म्यूऑन का ज़्यादा है, इट इज़ 207 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम विल बी हाउ मच। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन होता है, जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, तब आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है दैट इज गिवन बाय सिंपली 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, राइट। ये तो आइडिया है, लेकिन अब हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया है किसी और पार्टिकल से, एंड दिस इज योर म्यूऑन जिसका मास ज़्यादा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एनर्जी का रिलेशन मास के साथ क्या है, एंड दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो अगेन यू कैन रेफर एनसीईआरटी, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा
on page number 12th of that particular chapter, this En is डायरेक्टली रिलेटेड टू m. राइट साइड में बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ ये मास यहाँ पे है. राइट, तो मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है. ओके, लेट अस गो बैक टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्व दिस वन. सो हमें पता है कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता तो आपका एनर्जी होता 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी इतना होता. ठीक है, हमें अभी पता चल गया है कि दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. राइट, सो वी कैन राइट E2 बाई E1 इज इक्वल टू M2 बाई M1, जहाँ पे 1 सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए और 2 सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस म्यूऑन के लिए. राइट, सो E2 इज इक्वल टू E1 मल्टीप्लाइड बाई M2 बाई M1. E1 की वैल्यू है 13.6 मल्टीप्लाइड बाई M2 की वैल्यू हमें 207 टाइम्स बोल रहा है M1 के. ठीक है, सो सिंपली आपको 13.6 को 207 से मल्टीप्लाई करना है और ऐसा करने के बाद आपको आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज़ योर 2815.2 इलेक्ट्रोवोल्ट. दिस इज द आंसर. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. A radioactive sample disintegrates via 2 independent decay processes having half-lives of T1 and T2 respectively. The effective half-life T of the nuclei is going to be what? ठीक है, सो बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपके पास यहाँ पे है ना इफेक्टिव हाफ लाइफ दिया हुआ है, दिस इज योर T. राइट, तो इस इफेक्टिव के कारण एक्टिविटी जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू द समीशन ऑफ एक्टिविटीज ड्यू टू दीज टू, है कि नहीं. सो वी कैन से दैट इफेक्टिव एक्टिविटी इज इक्वल टू A1 प्लस A2. राइट, अच्छा ये कितना हो जाएगा, N इंटू T हाफ, सॉरी नॉट T हाफ, बेसिकली लैम्डा इफेक्टिव, दिस इज इक्वल टू N इंटू लैम्डा 1 प्लस N इंटू लैम्डा 2. राइट, अब देखिए N तो यहाँ से निकल जाएगा. लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बाई T हाफ. तो यहाँ पे LHS में भी लॉग होगा, RHS में भी, दोनों टर्म के ऊपर में लॉग होगा, तो वो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो लिख के मतलब नहीं है. सिंपली हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, हमारा यहाँ पे इफेक्टिव के लिए सिंबल हाफ सिंपली ऐसे लेना है, 1 बाई, इसे फिलहाल T1 ही बोलते हैं, ये आपका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस 1 बाई T2. तो यहाँ से आपको देखना चाहिए दिस T हाफ इज नथिंग बट योर T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3. ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, assuming the ratio of de Broglie wavelengths of a particle to that of electron is 2:1, the mass of the particle is how much as compared to electron. सिंपल आपका एक de Broglie wavelength का सवाल है. लैम्डा इज गिवन बाई h बाई mv, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ दैट पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई velocity of particle divided by velocity of electron. ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या दे रहा है, assuming the ratio of de Broglie wavelengths of a particle to that of electron is 2:1. तो लैम्डा p, हमें सवाल में लैम्डा p बाई लैम्डा e दिया हुआ है 2:1 और यहाँ हमने लिखा है लैम्डा e बाई p, तो ये हो गया 1/2. दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये मास के बारे में ही हमें कमेंट करना है, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी के बारे में कुछ दिया है. A particle is traveling 4 times as fast as the electron, तो हम Vp को लिख सकते हैं 4VE डिवाइडेड बाई VE. बढ़िया एकदम, तो ये VE आपका कैंसिल हो जाएगा. तो आपको यहाँ से देखना चाहिए कि मास ऑफ पार्टिकल इज व्हाट, ME बाई 8. सो दिस इज 1/8 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4. ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. अगेन एक ऐसा सवाल जो कि डायरेक्ट आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, द डिके ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इज ओनली पॉसिबल इनसाइड द न्यूक्लियस. दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2. राइट, ये आपको एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इट इज ओनली पॉसिबल इन साइड द न्यूक्लियस एंड लेट मी अगेन शो इट टू यू.
लेट मी अगेन शो इट टू यू। ये आपको न्यूक्लियाई चैप्टर है और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, note that while a free neutron decays to proton, the decay of proton to neutron is possible only inside the nucleus, since proton has a smaller mass than neutron. ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस, वंस अगेन इम्पॉर्टेंस कि आप एटलीस्ट इस टॉपिक को तो लाइन बाय लाइन यहीं से ही पढ़ जाइए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉडर्न फिजिक्स, जो कि जेई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा हम लोगों ने 2021 फेब अटेम्प्ट का भी सोल्यूशंस अपलोड किया हुआ है, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, डू गो एंड चेक देम आउट, राइट। और हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।